नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गिरी जी ऑनलाइन में। दोस्तों, यूपी जी के टॉप 50 दो चैप्टर हमने पढ़ा दिया है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। आज दोस्तों चैप्टर 3 में आपका स्वागत है, जिसमें हम 101 से शुरू करके 150 प्रश्नों को देखेंगे। टोटल 50 प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, जितना भी प्रश्न हमने यूपी जी के टॉप 50 में लिए हैं, वो हर एक उत्तर प्रदेश के हर एक क्षेत्र से, जैसे संविधान हुआ, इतिहास हुआ, मौसम हुआ, जलवायु हुआ, मतलब भूगोल और इतिहास हुआ, किसी भी क्षेत्र से प्रश्न नहीं छूटे हैं। दोस्तों, अगर ये हमारा यूपी जी के टॉप 50 आप जितने चैप्टर हम ले रहे हैं आप अटेंड कर लेते हैं, तो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं जितनी भी हैं जिसमें यूपी जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उनमें इस श्रृंखला से ज़्यादा प्रश्न आपको मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं 101 नंबर प्रश्न। कांग्रेस अधिवेशन के समय व स्थान को सुमेलित करिए। मतलब इसमें कांग्रेस के अधिवेशन जो हुए थे उसके सन को और कहाँ हुए थे, इसको मिलाना है दोस्तों इसमें 1888 का जो अधिवेशन हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था, और 1899 का जो अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था, और 1905 का बनारस में, और 1946 का मेरठ में हुआ था। आप लोग मिला लीजिएगा, उसके हिसाब से ए ऑप्शन सही है। 102 नंबर प्रश्न है दोस्तों। उत्तर प्रदेश को समय पर दिए गए नामों को संबंधित वर्षों से सुमेलित करिए। मतलब उत्तर प्रदेश का नाम जो है वो समय समय पर कईयों बार बदला। जैसे उत्तर पश्चिमी प्रांत जो था वो 1836 में बना, और आगरा व अवध का जो प्रांत था वो जो है 1857 में बना, और संयुक्त प्रांत इसे कहा जाने लगा 1937 में, और उत्तर प्रदेश फाइनली नाम इसका 1950 से जो अब तक चला आ रहा है। दोस्तों अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत का प्रथम राज्यपाल कौन बना? सरोजनी नायडू, जो अपने उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल बनी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद किस स्थान पर शहीद हुए थे? इलाहाबाद के अल्फ्रेड नोबेल पार्क में अंग्रेज़ों ने इन्हें लड़ते समय गोली मार दिया था। 27 फरवरी 1931 को ये शहीद हो गए थे। 105 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बना? दोस्तों ऑप्शन बी पुरुषोत्तम दास टंडन सही है। 106 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात संयुक्त प्रांत का प्रथम मुख्यमंत्री कौन बना? दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत जो थे ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किन किन स्थानों पर स्वतंत्रता से पूर्व 3 बार कांग्रेस अधिवेशन हुआ था? दोस्तों इलाहाबाद और लखनऊ में 3 बार कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे। 1916 में तो लखनऊ का हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजधानी को कब इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया था? डी ऑप्शन 1921 में इलाहाबाद से लखनऊ राजधानी बन गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। 110 नंबर प्रश्न है, अब तक कितने प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से संबंधित थे? मतलब उत्तर प्रदेश से कितने प्रधानमंत्री हुए? 8 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से हुए। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जिनका जन्म अयोध्या में हुआ था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? गाजीपुर में। दोस्तों आप फिगर में देख सकते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो मकबरा है वो गाजीपुर में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा से अपने देवगिरी अभियान को संपन्न किया था। वर्तमान में कड़ा कहाँ है? दोस्तों कड़ा कौशाम्बी में पड़ता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र का संबंध किस जनपद से है? बरेली से। बी ऑप्शन दोस्तों, अहिच्छत्र का संबंध बरेली जनपद से है। 115 नंबर प्रश्न है, शेरशाह सूरी की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई? बांदा में हुई थी। दोस्तों शेरशाह सूरी की मृत्यु जो है बांदा में हुई थी। आप फिगर में देख सकते हैं इनका मकबरा। अगला प्रश्न है, जैन के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की जन्मस्थली कहाँ है?
दोस्तों पार्श्वनाथ की जन्मस्थली जो है वो वाराणसी में है। दोस्तों अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? डी ऑप्शन सही है। रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म है वो वाराणसी में हुआ था, लेकिन ये इनकी शादी जो है वो झांसी में हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी का जन्म किस जनपद में हुआ था? जियाउद्दीन बर्नी का जन्म बुलंदशहर में हुआ था। ये बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे दोस्तों। 119 नंबर प्रश्न है, बाबर ने कहाँ पर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? बाबर ने संभल में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, झांसी की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों ऑप्शन सी, झांसी की स्थापना जो है 1631 ईस्वी में की गई थी। 121 नंबर प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए थे और इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों अभी जैसा कि हमने बताया है, इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जो वाराणसी के नज़दीक पड़ता है। दोस्तों 123 नंबर प्रश्न कूट से संबंधित है, जिसमें कथन ए है, कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी। कारण जो आर से दर्शाया गया है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। दोस्तों इसमें दोनों सही है, लेकिन जो है कि जो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि इसमें दोनों अलग अलग क्षेत्र से प्रश्न किया गया है। अगला प्रश्न है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध उत्तर प्रदेश के किसी घटना से नहीं रहा, वह कौन सा है? सांची का स्तूप जो है, इसका किसी घटना से कोई संबंध नहीं रहा था दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसमें मिलान करना है, जैसे कौशाम्बी में स्तूप पड़ता है घोषिताराम और कुशीनगर में रामाभार पड़ता है और सारनाथ में धमेख और श्रावस्ती में सहेत महत। इसके हिसाब से दोस्तों सी ऑप्शन सही है। 126 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रभास गिरी किसका तीर्थ स्थल है? ये जो है बी ऑप्शन सही है, जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। अगला प्रश्न है, राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, वह कौन थे? बी सी डी इसका सही है, पाल, गुर्जर और राष्ट्रकूट। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा उत्तर प्रदेश के बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा का सही क्रम क्या था? दोस्तों जिस क्रम में ऑप्शन दिया है, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ और श्रावस्ती, इसी क्रम में अशोक का बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा का सही क्रम है। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियानों के बारे में सही जानकारी देता है? दोस्तों ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त जो था, ये बहुत ही अच्छी बीड़ा बजाता था। ये समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति अभियानों के बारे में सही जानकारी देता है। 130 नंबर प्रश्न है, महोदया किसका पुराना नाम है? दोस्तों महोदया कन्नौज का पुराना नाम है और कन्नौज का इत्र जो है वो बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला प्रश्न है, आल्हा उदल किससे संबंधित थे? आला उदल जो थे वो महोबा जो जिला पड़ता है उसी से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, जेजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम था? दोस्तों बुंदेलखंड जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला पड़ता है उसी का पुराना नाम जेजाक भुक्ति था। अगला प्रश्न है, टोपरा तथा मेरठ से 2 स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक जो था वो टोपरा तथा मेरठ से 2 स्तंभ लेख दिल्ली लेकर आया था। अगला प्रश्न है, गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? दोस्तों सारनाथ में इन्होंने धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? दोस्तों अकबर जो था बादशाह, उसके खिलाफ जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। अगला प्रश्न है, जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के स्मृति में जौनपुर की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा बनवाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल का नक्शा जो है वो बौद्ध विहार की तरह है। अगला प्रश्न है, जहांगीरी महल उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? जहांगीरी महल दोस्तों आगरा जनपद में है, जहां ताजमहल स्थित है।
अगला प्रश्न है, किन मुगल बादशाहों का मकबरा उत्तर प्रदेश में स्थित है? बाबर और शाहजहां का मकबरा जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कूट से संबंधित है। कथन ए कहता है, अकबर ने 1602 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। कारण है, यह दरवाज़ा अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनवाया था। दोस्तों सी ऑप्शन इसका सही है। ए सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि ये जो है बुलंद दरवाज़ा जब गुजरात विजय इसने 1602 ईस्वी में की तब इसने बनवाया था। अगला प्रश्न है, हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें उत्तर प्रदेश की किस इमारत में देखने को मिलता है? दोस्तों ताजमहल जो आगरा में स्थित है इसमें ईरानी वास्तुकला का समन्वय देखने को मिलता है। 142 नंबर प्रश्न है, बनारस एवं इलाहाबाद में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? दोस्तों इसका कविंद्राचार्य जो थे उन्होंने ही नेतृत्व किया था बनारस एवं इलाहाबाद में तीर्थ यात्रा के लिए। 143 नंबर प्रश्न है, वाराणसी में सर्वप्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? संस्कृत महाविद्यालय की जोनाथन डक्कन इन्होंने ही स्थापना की थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका मिलान करना है। जैसे झांसी किससे संबंधित है? रानी लक्ष्मीबाई से। लखनऊ जो है बेगम हजरत महल से संबंधित है। फैजाबाद मौलवी अहमद शाह से और कानपुर अजीमुल्लाह खान से। आप लोग मिला लीजिएगा, इस हिसाब से पहला ऑप्शन सही है। 145 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था और 1950 से इसे उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास। 147 नंबर प्रश्न है, यूनाइटेड प्रोविंस का मुख्यालय आगरा से इलाहाबाद कब स्थानांतरित किया गया था? 1858 में आगरा से इलाहाबाद यूनाइटेड प्रोविंस का मुख्यालय स्थानांतरित किया गया था। 148 नंबर प्रश्न है, अवध को जब ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया तब अवध में कितने जिले थे? दोस्तों अवध को जब ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था तो इसमें कुल 12 जिले थे। दोस्तों सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 149 नंबर, उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन कब किया गया था? उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन 1921 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों अंतिम प्रश्न है, आगरा व अवध को कब संयुक्त प्रांत बना दिया गया? आगरा और अवध को संयुक्त प्रांत 1877 में बना दिया गया था। दोस्तों ये तीसरा चैप्टर अब समाप्त होता है, जिसमें हम 50 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए थे। अगर आप लोगों ने यूपी जीके टॉप 50 का पहला और दूसरा चैप्टर नहीं देखा है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो दोनों चैप्टर देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारा नया वीडियो आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।